गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरीश कौर फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ पर्व जो कि एक 4 दिवसीय पर्व है, भारत के विभिन्न राज्यों में ये प्रचलित है। विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा प्रचलन है। छठ पर्व जो कि 4 दिवसीय पर्व है, जिसे महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वस्थ और उज्जवल भविष्य के लिए मनाती हैं। इस कठोर व्रत में महिलाएं 36 घंटों से भी कठिन का व्रत रखती हैं, जिसमें से 24 घंटों से भी अधिक तक का वे निर्जला व्रत रखती हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बनाए जाने वाला यह छठ पर्व बहुत ही प्रमुख पर्वों में एक माना जाता है। 4 दिवसीय इस पर्व में पहला दिन इस वर्ष 17 नवंबर शुक्रवार से आरंभ होगा नहाए खाए के रूप में, और दूसरा दिन खरना 18 नवंबर शनिवार को रहेगा। तीसरा दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का सायंकाल 19 नवंबर रविवार को रहेगा, और चौथा दिन उगते सूर्य को अर्घ्य पारण करने का कार्यक्रम 20 नवंबर सोमवार का रहेगा। इस दिन महिलाएं गुड़ के खीर का प्रसाद श्रद्धालुओं भक्तजनों को अर्पित करती हैं। इसमें तीसरे दिन महिलाएं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से सायंकाल के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं, डूबते सूर्य को, और चौथे दिन किसी तालाब और नदी में जाकर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन कार्य किया जाता है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन माताएं और बहनें अपने परिवार, अपने पुत्रों पुत्रियों के लिए जो व्रत रखती हैं, उससे उनके आयु, सौभाग्य और कार्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, इसकी एक प्राचीन कथा भी प्रचलित है छठ व्रत की महिमा के बारे में। मान्यता यह है कि प्रियव्रत नामक एक बहुत ही प्रतापी और न्यायी राजा हुए हैं, जो अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों के समान ही करते थे। लेकिन किसी कारणवश उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। वे बहुत ही परेशान थे, निराश थे, और हमेशा इस चिंता में रहते थे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कब होगी। इसी दुखवश वे एक दिन जंगल में घूमते हुए ऋषि कश्यप के पास पहुँचे, और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषि, मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताएं। इस पर ऋषि ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि हे प्रियव्रत, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। प्रियव्रत अपने राज्य में पहुँचे और उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ किया। इससे उन्हें स्वर्ण के रूप सुंदर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन पुत्र तो प्राप्त हुआ, पर वो मृत्यु अवस्था को प्राप्त था। ऐसे में राजा के आंखों से आंसू निकल आए, और पीड़ा से कराहते हुए वे पुत्र को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जाकर वे विलाप करने लगे। उनके विलाप को सुनकर एक दिव्य देवी, जिसकी आभा पूरे जंगल में फैल गई थी स्वर्ण के समान, वो प्रकाशित हुई। उस देवी की चमकती हुई आभा को देखते हुए प्रियव्रत अचंभित हुए, और उन्होंने उस देवी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों प्रकट हुई हैं। तब देवी ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा। राजा ने बताया कि हे देवी, मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, मेरी कोई संतान नहीं थी, लेकिन मुझे पुत्र तो प्राप्त हुआ, सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, स्वर्ण रूपी आभा वाला पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन इस पुत्र के प्राप्त होने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये मृत्यु अवस्था को प्राप्त हुआ है। इस पर देवी मुस्कुराई, और उन्होंने उनके पुत्र को अपने हाथ में लेकर उसके सिर पर हाथ फेरा, जिससे पुत्र जीवित हो गया और किलकारी मारकर हंसने लगा। इस पर राजा अचंभित हुए, और उन्होंने देवी को प्रणाम करते हुए कहा कि देवी, आप इस पुत्र को अपने साथ न ले जाकर इसे मुझे सौंप दें।
ये आगे मेरे सिंहासन में मेरा कार्य संभालेगा। इस पर देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उनको ये भी बताया कि हे राजा, आप मेरी महिमा को जाने, मैं देवी भगवती का छठा स्वरूप कात्यायनी के रूप में विख्यात हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी के नाम से भी विख्याति मिली हुई है और आगे के कालों में मुझे छठी देवी के नाम से प्रमुखता मिलेगी। देवी ने अपने स्वरूप का विश्लेषण करते हुए ये बताया कि जब श्री राम प्रभु लंका से रावण का संहार करके वापस लौटे थे, तब उन्होंने छठी पर्व को मनाया था, मेरी छठी देवी की पूजा की थी। पांडवों ने भी अपने काल में मेरी पूजा की थी द्वापर युग में, और अंगराज कर्ण जो सूर्य देव के पुत्र थे, ये मान्यता है, वे भी भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दिया करते थे और छठी मैया का व्रत रखते थे। दोस्तों, ऐसे ही रोचक विषयों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी श्रद्धालुओं और भक्तजनों को छठी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।